सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में गंभीर आरोप लगे। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्साइज कमीशन SEC ने उन पर 265 मिलियन की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। अमेरिकी कोर्ट ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को सीधे ईमेल के जरिए सम्मन भेजने की अनुमति मांगी है, क्योंकि भारत सरकार में पहले सम्मन भेजे दोनों बार रिजेक्ट हुए और मना कर दिया गया। दोस्तों, अडानी समूह ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि वह अपना बचाव करने के लिए सभी संभावित कानूनी रास्ते अपनाएगा। गौतम अडानी अमेरिका की टॉप लीगल फर्म और को अपना वकील नियुक्त किया। अडानी समूह के लिए मुश्किल बढ़ती दिख रही है। अमेरिका सिक्योरिटीज एंड एक्साइज कमीशन SEC ने गौतम अडानी और उनके भतीजे अडानी को जबरदस्त रूप से कस लिया। दोस्तों, यह मामला 2024 का है, जब अडानी समूह पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। SEC का कहना है कि भारत सरकार ने सम्मन देने से जुड़े 2 अनुरोधों को खारिज कर दिया, इसलिए अब ईमेल के जरिए सम्मन भेजने का विकल्प बचा है। अडानी समूह ने आरोपों को खारिज किया और कानून पालन करने की बात कही। इस खबर के बाद अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई। दोस्तों, अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी अदालत में अडानी समूह में चल रहे मामले में आरोप लगाया कि गौतम अडानी और उनके सहयोगियों ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को $265 मिलियन, लगभग 22 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी, ताकि सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया जा सके। यह रिश्वत अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI से सोलर एनर्जी के ठेके हासिल करने के लिए दी गई थी। अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका प्रतिभूति और विनिमय आयोग SEC द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में भारत सरकार की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। SEC ने अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी के आरोप लगाए हैं, लेकिन भारत सरकार ने SEC के सम्मन को तामील करने में सहयोग नहीं किया, जिसके कारण SEC को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार अडानी समूह को बचाने में लगी हुई है, जबकि सरकार ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर अडानी को बचाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने अडानी मामले में आरोप लगाए थे, खासतौर पर 21 नवंबर 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उन्होंने गौतम अडानी की गिरफ्तारी की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में गौतम अडानी पर $250 मिलियन के रिश्वत के आरोप हैं और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके अलावा राहुल गांधी ने 7 फरवरी 2023 को संसद में भी अडानी समूह के खिलाफ आरोप लगाए थे, जब उन्होंने कहा था कि मुंबई एयरपोर्ट को मैनेज करने का काम अडानी को दिया गया था। दोस्तों, अडानी का मामला फिर से सुर्खियों में है।
अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्साइज कमीशन एसईसी ने गौतम अडानी और सागर अडानी को सीधे ईमेल से सम्मन भेजने के लिए अमेरिकी अदालत से अनुमति मांगी है। यह मामला इस पद से जुड़ा है जिसमें अडानी ग्रुप के अधिकारियों पर कंपनी में भ्रष्टाचार रोधी नीतियों के मामले में गलत जानकारी देने का आरोप है। दोस्तों, कंपनी इसलिए अदालत गई है कि अडानी अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रहे हैं और अडानी हाजिर नहीं हो रहे हैं। इसलिए अब जो अदालत परमिशन, जहां केस चल रहा है वहां से इनके लिए परमिशन माले इनके वकीलों के द्वारा मामला टाइट किए जाने की खबर है। दोस्तों, अडानी ग्रुप के शेयरों में भी भारी गिरावट आई है, जिसमें अडानी ग्रीन एनर्जी 12.3% टूटकर 794.60 रुपए पर पहुंच गया। एसईसी का कहना है कि भारत सरकार ने सम्मन भेजने के 2 अनुरोधों को खारिज कर दिया, इसलिए उन्हें ईमेल से सम्मन भेजने की अनुमति दी जाना चाहिए। दोस्तों, याद कीजिए फरवरी 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस दौरान एक पत्रकार ने उनसे गौतम अडानी के मामले में सवाल पूछा, जिस पर अमेरिका में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। पत्रकार ने पूछा, क्या मोदी और ट्रंप के बीच अडानी के मामले पर चर्चा हुई थी? इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा, किसी व्यक्ति पर विशेष चर्चा नहीं हुई। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा था कि जब 2 देशों के मुखिया बात कर रहे होते हैं तो इस तरह की बातों पर चर्चा नहीं की जाती। इसका मतलब था वो साफ तौर पर अडानी का बचाव कर रहे थे। दोस्तों, अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका न्याय विभाग DOJ ने रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। हालांकि यह मामला अब कानून के दायरे में आ गया है। अडानी समूह पर अमेरिका में रिश्वतखोरी धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं, जिसमें गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। न्यूयॉर्क कोर्ट ने गौतम अडानी को गिरफ्तार करने के लिए उनके वकीलों को नोटिस नहीं दिया, बल्कि अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्साइज कमीशन SEC ने न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें गौतम अडानी और सागर अडानी को ईमेल के जरिए सम्मन भेजने की अनुमति मांगी है। यह मामला 2 से 65 मिलियन की रिश्वतखोरी योजना और धोखाधड़ी से जुड़ा है। दोस्तों, भारत के कानून विभाग ने अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्साइज कमीशन SEC के गौतम अडानी के सम्मन भेजने के अनुरोध को 2 बार अस्वीकार कर दिया। SEC ने न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि भारत सरकार ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया है, जैसा कि दस्तावेज पर सिग्नेचर और सरकारी मोहर नहीं लगी है। यह सब कारण दिखाकर संबंध खारिज कर दिए। SEC ने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप ने अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया और रिश्वतखोरी योजना में शामिल थे। अब SEC ने अमेरिकी अदालत से गौतम अडानी, सागर अडानी को सीधे ईमेल के जरिए सम्मन भेजने की बात कही है। इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर अडानी को बचाने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने इन आरोपों को निराधार बताया। इस मामले में भारतीय सरकार की प्रतिक्रिया भी आई है, जिसमें कहा गया है कि वह किसी निजी फर्म या व्यक्ति के बीच का मामला है। क्या आप जानना चाहते हैं इस मामले में आगे क्या हो सकता है? दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के आरोप पर भाजपा की क्या प्रतिक्रिया है? राहुल गांधी ने 7 फरवरी 2023 को संसद में कहा था
कि पहले मोदी जी अडानी के जहाज में घूमा करते थे, अब अडानी जी मोदी जी के जहाज में घूमते हैं। उन्होंने यह बयान लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान दिया था। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और गौतम अडानी के बीच रिश्तों पर सवाल उठाए और आरोप लगाए कि मोदी सरकार अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए नियम बदल रही है। नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में के करीमनगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी को गाली देना बंद कर दिया और सवाल उठाया क्या इसके बदले उन्हें इन उद्योगपतियों से काला धन मिला है। मोदी ने कहा 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई, मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो में भर भर कर आपके पास आया है। इस बयान पर कांग्रेस नेताओं ने पलटवार किया, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी क्या अडानी अंबानी आपको टेम्पो में भरकर पैसा भेजते थे। नरेंद्र मोदी सरकार और गौतम अडानी के बीच संबंधों पर सवाल उठ रहे हैं, खास तौर पर अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्साइज कमीशन SEC द्वारा अडानी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बाद SEC ने अडानी पर 265 मिलियन की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। अडानी के खिलाफ अमेरिकी अदालत में गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है, लेकिन अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि अडानी को गिरफ्तार किया जाए और जांच की जाए। अडानी समूह इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा हुआ है अपने बचाव के लिए सभी संभावित कानूनी रास्ते अपनाएंगे। इस मामले में आगे क्या होगा यह देखना होगा, लेकिन इतना तय है यह मामला भारतीय राजनीति में गर्मा गया है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।